हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 6.1 इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंटीजर्स की। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट है जिसमें इंक्रीज इन वेट, वेट में इंक्रीज होना, तो इंक्रीज का ऑपोजिट क्या होता है? डिक्रीज। तो आंसर क्या हो जाएगा? DECREASE, डिक्रीज इन वेट। सेकेंड है 30 किलोमीटर नॉर्थ, तो नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होता है? साउथ। सो 30 किलोमीटर साउथ इसका आंसर हो जाएगा। सी पार्ट है 80 मीटर ईस्ट, ईस्ट ईस्ट का ऑपोजिट होता है वेस्ट, तो 80 मीटर वेस्ट। डी पार्ट देखेंगे लॉस, तो लॉस का ऑपोजिट क्या होता है? प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऑफ ₹700, सिर्फ 700 नहीं, रुपीज़ जो भी लिखा है, जैसे ₹700 है, 100 मीटर, 30 किलोमीटर, तो आपको साथ में यूनिट भी लिखनी है, ठीक है। ई पार्ट है 100 मीटर अबव सी लेवल, तो अबव का अपोजिट क्या होता है? बिलो, तो 100 मीटर बिलो सी लेवल, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, रीप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद अप्रोप्रिएट साइन। हमें क्या करना है? ये एज ए सेंटेंस लिखा हुआ है और हमको इसको इंटीजर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट 2000 मीटर अबाव द ग्राउंड, अबाव द ग्राउंड है, ठीक है, तो मतलब वो प्लस में होगा। सेकंड का ए प्लस 2000 मीटर, प्लस 2000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। बी पार्ट है, सबमराइन इज मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल, तो वो बिलो मतलब डेप्थ में है, मतलब माइनस में है, तो -800 मीटर्स, यूनिट नहीं भूलनी है। सी पार्ट है, अ डिपॉजिट ऑफ 200 रुपीज़, डिपॉजिट मतलब आप बैंक में जैसे डिपॉजिट जमा करवाना, ठीक है, तो ये प्लस हो रहा है, निकाल नहीं रहे। डिपॉजिट का ऑपोजिट विड्रॉल हो जाता है, ठीक है, तो प्लस 200 रुपीज़। अब डी पार्ट पर आते हैं, विड्रॉल ऑफ ₹700, 700 का विड्रॉल मतलब -700 रुपीज़। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिसमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। फर्स्ट वन है +5, देखो यहाँ नंबर लाइन है मेरी, आप रूलर से ड्रॉ करिएगा। 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6, यहाँ क्या है? -1 -2 -3 -4 तक कर लिया, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट करना है? +5, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। ये ए पार्ट हो गया। बी -10, तो इस तरह से लाइन कर दी। नेगेटिव नंबर्स इधर ज़्यादा नहीं चाहिए, तो हम सिर्फ -1 -2 ले लेते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। सॉरी, ये -1 है, तो हमें प्लस के नंबर ज़्यादा नहीं चाहिए, माइनस के ज़्यादा चाहिए। यहाँ हम 0 ले लेते हैं, यहाँ 1 और 2 इस तरह से लिखते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और ये -10, इसको सर्कल कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से इजी है, सिंपल, +8 -1 -6 को इसी तरह से आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और जो नंबर जहाँ है उसको इस तरह से सर्कल कर देना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इस तरह से बाकी के क्वेश्चंस भी खुद कंप्लीट कर सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एडजेसेंट फिगर इज़ अ वर्टिकल नंबर लाइन। यहाँ पर ये जो देखो ये फिगर दे रखा है ना, ये क्या है? नंबर लाइन ड्रॉ कर रखी है इन्होंने। क्या किया है आगे? उसके आगे का आपको क्वेश्चन दिया है, रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। फॉलोइंग पॉइंट्स को हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। बहुत ही ईजी है, देखो सबसे पहले 1 मिनट, इसको आप देखिए ध्यान से, इसी के ऊपर बेस जो है हमें क्वेश्चन के आंसर्स देना है, ठीक है। ये हमारी नंबर लाइन। क्वेश्चन है, इफ़ पॉइंट डी इज़ +8, देखो ये यहाँ +8 है,
तो विच पॉइंट इज़ -8। अब -8 कहाँ है? तो सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ -1 -2 -3 +3 +1 +4 +5 +6 +7 एंड ये +8 है। तो यहाँ 0 है, तो ये क्या है? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10 हमने कर दी कंप्लीट। ठीक है, अब -8 क्या है? -8 यहाँ पर आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा? F। तो A का आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट F इज -8। ठीक है, B पार्ट है, इज पॉइंट G अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर? G कहाँ है? ये रहा। तो ये -6 है, तो इट इज अ नेगेटिव इंटीजर। सी पार्ट देखेंगे, राइट इंटीजर्स फ्रॉम पॉइंट B फॉर पॉइंट B एंड E। पॉइंट B एंड E कहाँ है? ये रहा। तो पॉइंट B क्या है? +4 और पॉइंट E क्या है? -10। क्लियर? D पार्ट, विच पार्ट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू? अब देखो, इस नंबर लाइन पर ऑलरेडी इन्होंने जितना मार्क कर रखा था उसमें से सबसे छोटा पॉइंट क्या है? इसमें से सबसे छोटा क्या होगा? -10। नेगेटिव में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है। तो इस नंबर लाइन की बात हो रही है सिर्फ, इसके आगे की, इसके आगे या इसके आगे की बात नहीं हो रही है, सिर्फ इस नंबर लाइन की। तो क्या हो जाएगा? पॉइंट E, जो कि है -10। ठीक है, इसकी लीस्ट वैल्यू है। E है, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। जो पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं इनमें आपको बिगर टू स्मॉलर में अरेंज करना है। बिगर टू स्मॉलर कैसे अरेंज करोगे? देखो, सबसे पहले पॉइंट D दिया है, वो सबसे बिगर है, उसके बाद C है, उसके बाद B है, उसके बाद A है, उसके बाद H है, फिर G, फिर F एंड फिर E। हमें सारे नंबर नहीं लेने, ये हमने अरेंज कर दिया सारे पॉइंट्स को। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर जो है, फॉलोइंग इज द लीस्ट ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। ठीक है, एक दिन का 5 अलग अलग प्लेसेस का उन्होंने क्या किया है? टेम्परेचर नोट किया। सियाचिन का 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, और इस तरह से शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली और श्रीनगर का किया। ठीक है, और उसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन ब्लैंक कॉलम्स। ये जो ब्लैंक आपको दिया है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है? आपको इंटीजर्स की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, यहाँ बिलो, बिलो, अबव, अबव और बिलो लिख रखा है। तो बिलो का मतलब क्या है? माइनस में। ठीक है, तो -10 डिग्री सेल्सियस। अगेन बिलो, तो -0 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री अबव, तो +30 डिग्री सेल्सियस। फिर 20, तो अबव है तो +20 डिग्री सेल्सियस, और बिलो मतलब -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब बी वाला पार्ट देखेंगे। फॉलोइंग इज अ नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर्स इन डिग्री सेल्सियस। प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट टेम्परेचर। जिसका जो टेम्परेचर है ना, उसके आगे उसका नेम लिखना है। देखिए, इसको कैसे करेंगे हम, 1 सेकेंड। तो यहाँ हमें क्लियर समझ आएगा। ठीक है, अब क्या लिख रखा है कि एक एक का टेम्परेचर हमने ऑलरेडी नोट कर लिया था। सियाचिन का था 10 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर इसको मार्क कर देना है और इस तरह से एरो लगाकर लिख देना है कि ये -10 डिग्री सेल्सियस जो था, ये किसका था? सियाचिन का। ठीक है, फिर नेक्स्ट था शिमला का -2 डिग्री सेल्सियस। तो अब -2 कहाँ है? देखो, 0 से यहाँ तक -5 है, तो ये -1, ये -2, ये रहा -2। ठीक है, ये किसका है? शिमला का। उसके बाद अहमदाबाद का था +30, तो 30 कहाँ है? ये रहा। तो अहमदाबाद। ठीक है, दिल्ली का कितना था? 20 डिग्री, तो ये रहा दिल्ली का।
और श्रीनगर का था -5 डिग्री। ये रहा श्रीनगर का। ठीक है, ये हो गया हमारा बी पार्ट कंप्लीट। फिर उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सी पर, विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस। देखो कूलेस्ट का मतलब ये कि सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ होगा। ठीक है, तो जितना माइनस में ज़्यादा होगा वो माइनस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव नंबर क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सियाचिन का जो टेम्परेचर है वो सबसे कम है, तो ये है कूलेस्ट प्लेस। ठीक है, राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री से ज़्यादा कहाँ है, दो ही सिटीज़ है यहाँ पर। देखो 10 डिग्री से ज़्यादा ये 20 एंड 30, तो आंसर हो जाएगा हमारा दिल्ली एंड अहमदाबाद। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। इस पर आते हैं अब हम। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ अदर ऑन द नंबर लाइन। देखो दो नंबर्स दिए हुए हैं, तो कौन सा किसके राइट में होगा। देखो सिंपल सी चीज़ है कि जैसे ये नंबर लाइन है, आपको यहाँ लिखा है 0, फिर आपने 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखे, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 एंड 7 तो कौन किसके राइट साइड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 7 है वो 1 के राइट साइड में आएगा नंबर लाइन पर। करेक्ट, तो इस तरह से हमें बताना है। अब नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ही बताना है। तो ए वाला पार्ट है 6 का ए, तो 2 एंड 9, तो 9 लाइज टू द राइट ऑन द नंबर लाइन, बिकॉज 9 राइट में आएगा और 2 लेफ्ट में आएगा। ठीक है, बिकॉज 9 जो है वो बिगर है 2 से। बी वाला पार्ट देखेंगे -3 एंड -8, तो -3 जो है वो राइट में आएगा किसके, -8 के, बिकॉज -3 बिगर देन -8। सी पार्ट है 0 एंड -1, तो 0 राइट में आएगा। इस तरह से आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 लाइज टू द राइट ऑन द नंबर लाइन बिकॉज 0 इज़ ग्रेटर देन -1। ठीक है, डी वाला पार्ट है -11 एंड 10, तो कौन राइट में आएगा, 10 राइट में आएगा, बिकॉज 10 जो है वो बिगर है -11 से। ई वाला पार्ट है 6 राइट में आएगा, बिकॉज -6 बिगर है, सॉरी +6 बिगर है -6 से। एफ पार्ट है 1 एंड -100, तो 1 जो है वो राइट में आएगा और -100 जो है वो लेफ़्ट साइड में आएगा, बिकॉज 1 इज़ बिगर देन -100। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब 0 एंड -7 के बीच में कितने इंटीजर्स आते हैं उन सबको हमें लिखना है। तो देखो 7th का ए पार्ट, 0 के बाद तो 0 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 आता है। ठीक है, 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि बिटवीन पूछा, तो 0 एंड -7 के बीच ये नंबर्स आते हैं। अब हमें अरेंज किस में करना है इसको, इंक्रीजिंग, तो स्मॉलर टू बिगर में अरेंज करना है। तो -6 सबसे स्मॉलर है, उससे बिगर -5, फिर उससे बिगर -4, उससे बिगर -3, फिर -2 एंड इन द एंड -1। ठीक है, ये हो गया अरेंज। -4 एंड 4, तो -4 एंड 4 के बीच के नंबर्स लिखना है। तो आप देखोगे यहाँ -4 है, तो इधर क्या होगा, -3, -4 को काउंट नहीं करेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। ठीक है, अरेंज किस में करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, स्मॉलर टू बिगर। अब इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है, -3, फिर बिगर, फिर उससे बिगर, फिर उससे बिगर। इस तरह से हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, 2 स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, और अब लिखोगे तो आपको इजीली समझ आएगा, है ना। सी वाले पार्ट पर आते हैं, -8 एंड -15, तो -8 एंड -15 के बीच में जो नंबर्स क्या होंगे, -14 से अगर हम पीछे जाएंगे तो -14
फिर हो जाएगा -13, -12, -11, -10 और -9। 8 नहीं लिखना है हमें, करेक्ट, क्योंकि इन दोनों के बीच के इंटीजर्स बताने हैं। अब आते हैं डी पार्ट पर, -30 एंड -23। -30 के पीछे जाएंगे, -29 स्मॉलेस्ट, -28, -27, -26, -25, -24। ठीक है, ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 के दो पार्ट्स हैं, ए एंड बी। राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 20। कोई भी 4 नेगेटिव इंटीजर्स जो कि -20 से ज़्यादा, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, -11, -13, -17 एंड -2, ये सारे क्या है, ग्रेटर है -20 से। बी वाला पार्ट है, राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10, जो -10 से कम है। तो -10 से कम मतलब -11, -12, -13, -14, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, करेक्ट द स्टेटमेंट। देखो ट्रू और फॉल्स बताना है। अगर ट्रू है तो सिर्फ ट्रू लिख देना, और अगर फॉल्स है तो उसको करेक्ट भी करना है। अगर आपने सिर्फ फॉल्स लिख दिया तो आपको उसके पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ए पार्ट है, -8 इज़ टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन। देखो ये नंबर लाइन है, यहाँ पर -8 आता है, फिर -9 और फिर -10, तो -10 के राइट में ही -8 आता है, राइट, तो ये ट्रू हो जाएगा, करेक्ट। -100 इज़ द राइट ऑफ -50 ऑन द नंबर लाइन। नो, ये फॉल्स हो जाएगा। बी पार्ट ये हो जाएगा फॉल्स। इसका करेक्ट स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, -50 is greater than -100, so -100 lies to the left of -50, करेक्ट। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि -1 जो है वो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स है। माइनस में जैसे जैसे वैल्यू जो बढ़ती जाएगी, जैसे -1, -2, -3, तो जितनी बड़ी माइनस की वैल्यू है वो उतनी छोटी है। तो ये क्या है, फॉल्स है, बिकॉज -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। ओके, ये हो गया सी पार्ट। डी, -26 इज ग्रेटर देन -25। डी वाला पार्ट फॉल्स, बिकॉज नेगेटिव में जो वैल्यू ज़्यादा होती है वो कम होती है। तो क्या लिखेंगे, -26 इज स्मॉलर देन -25। इजी। चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए आइए इसमें क्या करना है, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इनका क्वेश्चन का आंसर देना है, बट नंबर लाइन ड्रॉ करने के साथ ही देना है। विच नंबर विल वी रीच इफ़ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। देखो ये मैंने बना ली नंबर लाइन, ठीक है, 0, -1, -2, यहाँ +1, +2, +3, यहाँ पे -3 कर देते, ठीक है। हम -2 से 4 प्लेसेस जो है मूव करते हैं राइट साइड। राइट साइड ये साइड है, करेक्ट। 4 प्लेसेस मतलब 1, 2, 3 एंड 4। तो हम कहाँ पहुँच गए, 2 पर। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, इफ़ वी मूव 4 numbers to the right of -2, we will reach at 2 +2। ओके, +2 को आप सिर्फ 2 भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ये हो गया हमारा ए पार्ट कंप्लीट। नंबर लाइन को ड्रॉ करना है और उसके साथ ही हमें आंसर देना है, ठीक है। बी पार्ट है, विच नंबर विल वी रीच इफ़ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1।
सिंपल है। 2 यहाँ 0 है, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 एंड 2। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम मूव कहाँ कर रहे हैं, लेफ्ट में मूव कर रहे हैं। 1 से कितने 5 स्टेप्स, तो 1 2 3 4 एंड 5 स्टेप्स हो गई। तो हम कहाँ पहुँचे, वी विल रीच एट -4। ओके, ये हो गया हमारा बी पार्ट कंप्लीट। सी, इफ़ वी आर 8 -8, हमने नंबर लाइन बनाई, ठीक है। 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4। इफ़ वी आर एट -8 ऑन नंबर लाइन, हम ऑलरेडी कहाँ है, -8 पर है। इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किस तरफ मूव करना पड़ेगा कि हम -13 पर पहुंचेंगे। इधर तो -13 आएगा नहीं, राइट, तो कहाँ मूव करना पड़ेगा, लेफ़्ट साइड। हमें लेफ़्ट साइड में मूव करना पड़ेगा नंबर लाइन के, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, -13 पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। डी पार्ट, इफ़ वी आर एट -6 ऑन अ नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1। देखो इसी क्वेश्चन में कर सकते हैं, इसी नंबर लाइन को देखेंगे हम। ओके, इसी नंबर लाइन में हमने देखा, ये क्या बोल रहा है आपको, -6 पर आप हैं, आपको -1 तक जाना है, आपको पहुंचना कहाँ है, यहाँ पहुंचना है। तो आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है, आपको राइट साइड में मूव करना है। अगर आप राइट में जाएंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, ये -1 पर, ठीक है। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 6.1 पूरी कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।